बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ में आज है ई चालान। बहुत दिनों से सोच रहा था कि ई चालान पे बात करूं, क्योंकि ई चालान के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि हर बंदा यानी कि हर दूसरा बंदा इस पे तनकीद करता है। इसको बहुत सारी बातें वो करता है इस हवाले से, और टूटी फूटी सड़कों का जिक्र करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली का जिक्र करता है, और फिर बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसको भी ई चालान में अब शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ना ही तो मैं सिंध हुकूमत का तर्जुमान हूँ और ना ही ट्रैफिक पुलिस का। बात सच्ची है, अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सही बात कहने से तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बात यह है कि जो सिस्टम 20 साल पहले आ जाना चाहिए था, वो सिस्टम अब हमारे यहाँ आया है। ठीक है ना। अब उस सिस्टम को हम बजाय फॉलो करने के, हमने उस पर तनकीद के एक ऐसा समंदर हमने खोल दिया है कि बस हर कोई उस पर गोता लगाता है, समझता है कि वो जो है नहाने के बाद हाजी हो गया और अब जन्नत उस पर वाजिब हो गई। ये सूरत हाल अब सामने आ गई है। मेरे भाई, ई चालान शहरियों के लिए जानो माल की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। चालान कभी भी इस एतबार से नहीं होता कि वो मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं। चालान का मकसद होता है कि ट्रैफिक कवानीन के बारे में एहसास पैदा करना, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और गलतियों की गुंजाइश को कम से कम करना। इस साल के शुरू की बात करूं यानी या फिर दिसंबर 2024 की बात करूं तो मंथली तकरीबन 100 एक्सीडेंट होते थे, और ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। मुझ समेत शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता हो, जो अपनी स्पीड लिमिट को चेक करता हो, जो मज़ीद ट्रैफिक कवानीन को देखता हो, जो सिग्नल को देखता हो कि वो बंद है नहीं है, या ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं तो उनको इज्जत दें, उनके इशारे पर रुक जाएं। तो वैसे बहुत कम लोग हैं। जब ई चालान आया तो अभी इसका पहला महीना ही चल रहा है, और ये बात ऐलान हो चुकी है कि पहला चालान काबिल माफ़ी है। आप मुतल्लिका ई चालान सेंटर से रब्ता करें और अपनी गलती तस्लीम करें और उसको माफ़ करवा लें। अब इसमें गलतियां भी हो रही हैं, ज़ाहिर है। हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट का हाल भी सबको पता है, किसकी गाड़ी किसके नाम, किसकी मोटरसाइकिल किसके नाम, और ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई हम भी इसमें शामिल हैं, जो तवज्जो नहीं देते। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी बेचने के बाद हम पूछते ही नहीं है मुतल्लिका बंदे से कि आया ये बंदे तूने इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराया या नहीं कराया। उन गलतियों की इस्लाह भी की जा रही है, और एक्साइज डिपार्टमेंट की भी इस्लाह की जा रही है, और कुछ ऐसे वेब पे भी काम किया जा रहा है जो आगे जाकर शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद हो। जैसे एक वेब मोबाइल ऐप आने वाली है जिसमें मैं अपने इलाके की गैर कानूनी ट्रैफिक के बारे में या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बारे में, कोई छोटा बच्चा अंडर 18 गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके बारे में अपने ट्रैफिक पुलिस के को आगाह कर सकूंगा, और उसको ई चालान के मरकज़ से वो अटैच होगा और वहाँ वो सही चीज़ें जाएंगी, और उसके बाद उसका भी चालान होगा। इसी तरीके से एक ऐप आ रही है जो कि जो गलत पार्किंग है, गैर कानूनी पार्किंग होती है, डबल पार्किंग होती है, वो ऐप वहाँ पे काम आएगी। एक गाड़ी होगी वैन, उसमें वो ऐप इंस्टॉल होगा, और वो जब उस सड़क से गुजरेगी तो वो खुद ब खुद चेक कर लेगी कि कौन सी गाड़ी गलत पार्क हुई हुई है, और उसका चालान उस तक पहुँचेगा। अब सवाल ये होता है कि जनाब 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख ये चालान टूटी फूटी सड़कों पे, मैं एग्री करता हूँ कराची की बेशतर सड़कें टूटी फूटी हैं, तकलीफ देह हैं, बीमारियों का बाइस बन रही हैं, कमर के दर्द का बाइस बन रही हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों के मज़े आए हुए हैं, क्योंकि इन सड़कों की वजह से उनका धंधा चल रहा है। जो हमारे वर्कशॉप्स हैं, गाड़ियों के मेंटेनेंस के जो वर्कशॉप्स हैं, जो ये लोग काम कर रहे हैं, डेंटर पेंटर, इनके मज़े आए हुए हैं, एक्सेल वालों के मज़े आए हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनका धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है। अब अगर ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो उनके धंधे पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारी सेहत पे भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी बीमारियां कम होंगी। तो ये तो एक फैक्ट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ई चालान उन सड़कों पे हो रहा है जो टूटी फूटी हैं, जो मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही हैं, या सिर्फ उन सड़कों पे हो रहा है जो सड़कें दुरुस्त हालत में है? तो यकीनन जवाब यही है कि जो दुरुस्त हालत में है उन्हीं सड़कों पे ई चालान हो रहा है। टूटी फूटी सड़कों पे सरजानी में, औरंगी में, कोरंगी में
न्यू कराची में या उन अंदरूनी सड़कों पे जो कि एक आम शाराए आम तो कहलाती है लेकिन टूटी फूटी हैं, वहाँ तो ये चालान नहीं हो रहे। ये चालान क्लिफ्टन के इलाकों में हो रहे हैं, डिफेंस के इलाकों में हो रहे हैं, शारा फैसल पे किया जा रहा है, मदीना रोड के उन हिस्सों में किया जा रहा है जहाँ पे वो बेहतर हालत में है। तो फिर इसमें इतना शोर करना क्यों, फिर इतना इसमें प्रोपेगेंडा करना क्यों? फिर मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जमानत है कि जनाब सड़कें टूटी फूटी है तो मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मैं अलियारी एक्सप्रेस वे से गुजरूंगा तो बगैर सीट बेल्ट के गुजरूंगा, मेरी इंडिकेटर गायब हो, मैं सब कुछ जो है ना पूरी गाड़ी का ऐसी की तैसी हो, मेरे पास लाइसेंस नहीं हो, मुझे रोक लिया जाए, मेरा लाइसेंस पूछा जाए तो मेरे पास लाइसेंस भी ना हो। तो ये क्या टूटी फूटी सड़कों की जमानत है? वो टूटी फूटी सड़कें आपको ये जमानत देती है कि आप ये सारी हरकतें करें, आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, आपके घर की जो सड़क है वो टूटी फूटी है, लेकिन आप जिस मंजिल पे जा रहे हैं अगर वो सड़क बिल्कुल सही है तो क्या आप हेलमेट नहीं पहन के जाएंगे? क्या आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे? या आप ये बोलेंगे जी मैं फला मोहल्ले में रहता हूँ, न्यू कराची में रहता हूँ, वहां तो सड़कें टूटी फूटी हैं तो मैं क्यों कानून को फॉलो करूं, मैं क्यों हेलमेट पहनूं? भाई अपनी जान की हिफाजत खुद करें। एक सवाल मेरा सबसे है, जब से पाकिस्तान बना है हमारी कई नस्लें लाकानूनियत का शिकार हो गई, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करती। किसी भी माशरे को देखा जाए कि ये कितना माशरा हमारा अपडेट है, तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया होता है वहाँ के ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक सिस्टम को देखा जाए। 78 साल से कराची का ट्रैफिक सिस्टम इतना बुरा से बुरा होता गया कि किसी ने इसको सही करने की कोशिश भी नहीं की। आज अगर इसको सही किया जा रहा है तो हम ये चाहते हैं कि हम हमारी मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल भी लाकानूनियत पे चलती रहे, इसलाह की कोई गुंजाइश ही ना रखें। भाई हर नए काम में गलतियां होती हैं, गलतियां हो रही हैं और उसको सही भी किया जा रहा है और उसके लिए काम भी हो रहा है। अब मुझे बताएं कि फिर इसमें गलत क्या है, क्यों इतना शोर किया जा रहा है, क्यों वो सियासी जमातों के साथ आवाम भी सियासी जमातों की तर्जुमान बनती चली जा रही है? अपने वीडियो को लाइक करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम ये क्या करते फिर रहे हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अब योमिया 2 हादसा ट्रैफिक के होता है, तो उस पर भी वावला होता है लेकिन हादसे कम होकर 2 हो गए, तो अब मंथली 40-45 पर आ गए, कहाँ वो 100 पे पहुंचे हुए थे। तो ये ई चालान की वजह से हुआ ना। मुझ जैसा बंदा भी अब जेबरा पे गाड़ी रोक देता है, ट्रैफिक का इंतजार करता है, कांस्टेबल का, ट्रैफिक वार्डन का एहतराम करता है कि भाई वो सिग्नल देगा, इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा। तो ये अच्छाई है या बुराई है? अब यहाँ तक सड़कों की बात है, यकीनन केएमसी को चाहिए, टाउन्स को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम भी करें। और आपको पता है पूरे कराची में को ई चालान से मुंसलिक नहीं किया गया और उसके लिए कम से कम 2 साल का अरसा दरकार है जनाब, 2 साल का अरसा, तब ये जाके पूरा कराची आएगा। इस वक्त तक कम से कम हमें आदत तो हो जाएगी, हम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम तो सीख जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसके चालान में कमी कर दी जाए, बस सिंध असम्बली ने चालान बनाया है कि सिंध असम्बली ने कानून पास किया है, सिंध असम्बली ही इसमें रिलीफ देगी। लेकिन आप मुझे बताइएगा अगर वो कम करके 200-300 रुपये 500 रुपये कर देंगे तो मैं और आप क्या पाबंदी करेंगे? मैं हम तो यही करेंगे ना कि चलो खैर है यार, निकल जाओ, हमें देर हो रही है, ऑफिस जाना है, ऑफिस पहुंचना है। तो भाई ऑफिस पहुंचना है तो घर से 10 मिनट पहले निकल जाओ। ये कौन कह रहा है कि आप 10 ऑफिस पहुंचना है 8 बजे तो आप घर से निकल लो 8:15 बजे? ऊपर से आप ड्रामा ये करते हो कि जी हमने सिग्नल तोड़ा तो क्या हुआ? सिग्नल की पाबंदी करना, ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना हम सब पर लागू है। खुदारा इस बात को समझें, इस बात को अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं और अपने बड़ों तक भी पहुंचाएं। और लम्बा शुक्रिया तो ये होता है जब मीडिया से वाबस्ता लोग इस तरह की बात करते हैं कि जी मोटरसाइकिल पे डबल जा रहे हैं तो डबल हेलमेट क्यों पहने? भाई कानून तो पुराना है, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रही तो क्या बुराई है इसमें? नंबर प्लेट छुपा रहे होते हैं, तो नंबर प्लेट छुपा के क्या करेंगे आप? अब तो एफआईआर कटेगी, छुपाएं नंबर प्लेट, आप करें आप। मतलब कानून को ऐसा बना लिया है हमने जैसे कानून हमारे घर की लौंडी है, हमारे हमारे हिसाब से चले, जो हम चाह रहे हैं वो करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप हम सबको कानून को फॉलो करना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। कोई अच्छा काम हो रहा है तो गलती की निशानदेही बेशक करें, लेकिन कानून को फॉलो तो करें। ये तो कोई इशू नहीं है कि मैं जो हूँ बस कह रहा हूँ मैं ना मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो फिर इस वीडियो को आप शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और उनको बताएं कि कानून की पासदारी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी
کتنا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم ایک مہذب شہری ہیں، ہمارا ایک مہذب معاشرہ ہے، اور اس کی شناخت پہلے اسٹیپ پہ ٹریفک قوانین سے ہی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کر ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ دیکھیے اس سے بڑا آسان مسئلہ ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں شارع فیصل پہ 60 کلومیٹر کی سپیڈ دے دی ہے، شارع فیصل پہ اس سے جو ہے بندہ ٹاور سے نکلتا ہے تو شارع فیصل پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور میرے بھائی وہ شارع فیصل ہے، کوئی موٹر وے نہیں ہے کہ وہاں آپ کو 100 کی 110 کی 120 کی سپیڈ دے دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یو کے جیسے ملک میں جو ان کی موٹر وے ہے، جو ان کی ہائی ویز ہے، وہاں پہ 60 سے زیادہ سپیڈ نہیں ہے بھائی، میں نے خود دیکھی ہے، میں نے خود گاڑی چلائی ہے۔ تو ذرا سا عقل سے کام لیں یار، کچھ تو سپورٹ کر لیں، قانون کی پاسداری کریں، قانون کو فالو کریں۔ اس میں ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کی جان کی حفاظت ہے، ہمارے بچوں کی جان کی حفاظت ہے، ہماری نسل کی جان کی حفاظت ہے، اور اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو قانون کا بتائیں، قانون کا احترام کرائیں۔